मैं जब पाकिस्तान में किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता था तो मैं कहता था कि मैं आयरलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो हर कोई यही कहता था कि आप यूके क्यों नहीं जाते। अगर कोई भी जाता था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए कहीं का भी करना, तो वो ये कहते थे कि आप यूके का करें, यूके तो वीज़ा फ्री में दे रहा आजकल। लेकिन यूके के अलावा यूरोप में और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर अगर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मैं इस वक्त आयरलैंड में बेस्ड हूँ, तो मैं आयरलैंड और यूके के ही कंपेयर करूँगा कि उसका स्टडी वीज़े का क्या प्रोसीजर है और उसका अगर आप यूके में आते हैं और आयरलैंड में आते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कंट्रीज़ की क्या पॉलिसीज़ हैं। तो सबसे पहले यूके को डिस्कस कर लेते हैं कि यूके ने वीज़ा जो है इतने ज़्यादा क्यों देना शुरू कर दिए। क्योंकि जब से ब्रेग्जिट हुआ तो उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज़ हैं, पहले इनको एंट्री अलाउ होती थी, विदाउट वीज़ा आप आ सकते हैं। जिसके पास भी यूरोप में जो कंट्री है, जैसे स्पेन है, उसके बाद पुर्तगाल है, पोलैंड है, स्वीडन है, जो भी है, तो उसके पास अगर उसका पासपोर्ट अपना तो वो इधर यूरोप के किसी भी कंट्री में वो एंट्री ले सकता था, ठीक है। लेकिन जब से ब्रेग्जिट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप वीज़ा लेके आएंगे। तो काफ़ी सारे इन्होंने अपना उधर से सफाया किया। इस वजह से अब वो स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया कि सारे लीगल लोग आएँ यहाँ पे और लीगल काम करें। तो यूके में हम काफ़ी सारा, एक तो बात यह है कि बजट का है उसका, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ग्रेजुएशन का अगर आप मास्टर के लिए आते हैं यूके में तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि आपको जब आप मास्टर 1 साल का कर लेते हैं उसके बाद 2 साल का आपके पास वीज़ा होता है, और जब 2 साल का आपके पास वीज़ा है इट्स मीन कि आपको दिन रात काम अलाउ है, आप काम कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी बंदा कहीं भी स्टडी वीज़े पे जा रहा है तो पैसों के लिए जा रहा है, तो पैसे अगर ना हो तो आपको क्या फ़ायदा इतनी इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन के लिए आता है, बैचलर के लिए अपना वीज़े के लिए आता है, तो 5-6 साल के लिए उसको आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें माइंड में रख के आए कि आपको 20 आवर्स वर्क जो है ना वो अलाउ है। उधर की जो पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी, तो आप 20 आवर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के आवर्स रजिस्टर्ड होते हैं। जो काम देगा वो भी अपने आप को ख़तरे में नहीं डालेगा, वो आपके रजिस्टर्ड करेगा। 20 आवर्स से ज़्यादा आपको वो नहीं देगा काम। इट्स मीन कि आपको सिर्फ आपका रेंट और आपकी फीसिस वगैरह ही पे करनी पड़ेंगी। ये अपने दिमाग से निकाल के आइएगा अगर आप यूके आ रहे हैं बैचलर्स के लिए कि जी मैं आऊँगा और मैं पता नहीं आते ही जो है ना वो डबल शाह चल जाएगा और अमीर हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मास्टर के लिए आते हैं तो 1 साल की आप फीस वहाँ से ही पे कर देंगे, और उसके बाद ये होगा कि आपको अगले 2 साल का जो है ना वो इजीली 1G मिल जाएगी। 2 साल आपके वीज़ा होगा और आप अपने पैसे और अपना काम वगैरह जो है ना उसको स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन जो बैचलर वाले हैं वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे फिर जाके उनको 1G मिलेगी, और वो मिलेगी 1 साल की, ठीक है। और 1 साल की 1G मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो 1G होती है वो लेते लेते 2 से 3 माह वैसे निकल जाते हैं, बाद में आपके पास 6 से 7 माह बचते हैं, तो उसमें आप कितना भी कर लेंगे। तो जब आप वहाँ से आते हैं तो आप जो बैचलर की फ़ी है वो 12 से 13 हज़ार पाउंड से कम नहीं है, जो कि पाकिस्तान 26-28 लाख रुपए बनता है, ठीक है। या आपने दे के आना स्टेटमेंट जो वो 40-50 लाख की, वो आपकी अलहदा से है। तो यही मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के तो फिर आइएगा। आने में कोई मसला नहीं है, आएँ आप, लेकिन ये सारा कुछ सोच समझ के तो फिर आइएगा। और अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में अभी तक जो डेवलपमेंट है वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरे यूरोप में। एक तो यूके है, ठीक है, उसका तो पता ही पता है, वो तो ज़ाहिर है हेड है सबका। तो दूसरा ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं तो हर कंट्री अपनी अपनी लैंग्वेज अब यूज़ करता है। जैसे स्पेन वाले हैं स्पेनिश है, पोलैंड वाले हैं वो पोलिश है, उसके बाद पुर्तगाल वाले वो अपनी है। तो इस तरह, लेकिन ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो बोली जाती है। तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल लेवल का है, तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी डेवलप कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो यहाँ दुनिया में कहीं भी अगर डेवलपमेंट की कहीं गुंजाइश हो तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ठीक है, यहाँ पे काम अलाउ 20 आवर्स ही है। मैं 20 आवर्स से ज़्यादा भी कर लेता हूँ, ठीक है, और करते भी हैं लोग। लेकिन ये है
कि इतना मसला नहीं है, इतना पूछ-गिछ यहाँ पे नहीं है इतनी, ठीक है। पूछते ये है कि आपको ये डर नहीं है कि यार कोई ये डिपोर्ट ना कर दें या इस तरह के मामला, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इन्होंने क्या किया अब कि 17,000 लोगों को इन्होंने कागजात देने का ऐलान कर दिया, जिसका प्रोसेस इन्होंने इसी माह शुरू कर देना है। यूके से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं और यूके ने जब लोगों को निकाला था तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं इलीगल, जो कि अब इन्होंने उनको कागजात देने का ऐलान किया कि हम देंगे। तो मतलब कहने का ये है कि ये काफ़ी हद तक बेहतर है। इनके वेजेस रेट भी अच्छे हैं, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग है, 11 भी है, इस तरह चल रहा है। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे आपके जो वर्क परमिट के हैं, यहाँ पे आपके जो कागजात का, पासपोर्ट का है, वो सारा प्रोसेस आपका इजीली हो सकता है एज़ कम्पेयर टू यूके। यहाँ पे ईजी है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे या इंडिया से आते हैं तो बजट भी आपका कम है। आप यूके में क्योंकि पाउंड्स और फीसिस भी काफ़ी हाई हैं उनकी, इनका ये है कि इतना हाई नहीं है। जब आपके पास यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, हाँ ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस इसका स्टेटमेंट के हवाले से कॉम्प्लिकेटेड है कि वो ये है कि आपको लास्ट 6 मंथ की शो करनी पड़ती है। वहाँ पे आपको फ़ौरन जो है ना लास्ट 28 डेज़ की करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि इजी है, जब आप पहुँच जाएं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे या मार्केट में आप जाएंगे तो आपको आयरलैंड का अगर किसी को कहेंगे तो वो पहली बात तो ये कहेंगे वहाँ पे तो वीज़ा नहीं है, वीज़ा रेशो नहीं है, वहाँ पे ये मामला आता है इस तरह, क्योंकि उनको पता नहीं होगा और वो ये कहेंगे, वो वही करेंगे जो उनको पता है, जिधर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है, ये आपके ही ऊपर है कि आपने किस कंट्री को चूज़ करना है, किस कोर्स को चूज़ करना है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि चाहे इधर आए चाहे उधर आए मास्टर पे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए और ज़्यादा जो है ना आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी दोनों कंट्रीज़ में ही, ठीक है। तो ये थी सारी आज की इंफॉर्मेशन जो आपको मैंने दी है। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।